हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5। तो सबसे पहले हमें 1.5 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन जाननी है। ओके, इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं जो आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला लॉ होगा a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। अगर बेसिस सेम होंगी, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सपोनेंट उनकी क्या हो जाएंगी, ऐड। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4। बेसिस सेम है तो बेस एक ही लिखेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से कर सकते हैं। तो दूसरा लॉ आपके पास होता है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, बेसिस सेम है, बेस एक ही लिखेंगे, ऊपर एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 विल बी 2। ये आ जाएगा दूसरा लॉ। थर्ड लॉ आपके पास आ जाएगा इसका क्या, a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n। जैसे आपके पास है 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2, ये जो एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3 टू 6। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो क्या है, a अपॉन b होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। ये लॉ है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 अपॉन 3 होल रेज टू पावर 2, और ये अलग अलग के साथ आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 रेज टू पावर 2। कैलकुलेट फर्दर भी हो सकता है, बट इस तरह से इंप्लीमेंट होगा ये लॉ। उसके बाद आता है आपके पास a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। अगर एक्सपोनेंट से सेम हो, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी होल रेज टू पावर आपके पास एक ही एक्सपोनेंट हम लिखेंगे। तो ये लॉ यूज होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 ऐसे है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टू 8 और एक्सपोनेंट एक ही लिखेंगे 3। ओके, इस तरह से ये वाला लॉ यूज होगा। उसके बाद आएगा आपके पास a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m। मतलब कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर माइनस 2 है, उसको पॉजिटिव करना 1 अपॉन 2, 1 के नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो इसकी एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो इसका नेक्स्ट लॉ है वो है a रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर किसी चीज की भी पावर 0 होगी, वो आंसर क्या होगा, उसका 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 200 है, 200 रेज टू पावर 0 है, आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे लॉज हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 पार्ट्स दिए हैं। तो इन 3 पार्ट्स को किस तरह से सॉल्व करना है, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 64 रेज टू पावर 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 32 जा 64, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 1 टाइम्स 2। ओके, 1 2 3 4 5 6, 2 इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। ओके, बिकॉज इसके फैक्टर्स निकाले तो 2 कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6। और होल रेज टू पावर जो 1 अपॉन 2 है वो एज इट इज आएगा। अब हमें पता है यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के बीच में ब्रैकेट है, तो ये एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ला लगेगा a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n। ये ला होता है आपके पास। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये यूज करने के लिए 2 रेज टू पावर 6 का 6 लिखेंगे इंटू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते थे, अगर थोड़ा एक्सपैंड करके करना है तो इस तरह से कर सकते थे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या है 2 रेज टू पावर 1, 3 1 जा 3, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 आपका 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोला है 32 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 5। तो 32 के जब फैक्टर्स निकालेंगे, देखो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाले हैं, तो 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं इसको, 2 रेज टू पावर 5, और होल रेज टू पावर 1 अपॉन 5 इस तरह से लिख सकते हैं। ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, अब ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ला अगर साथ में लिखना तो यही वाला ला यूज हुआ है, तो ये आप लिख सकते हो साथ में। ओके, इसका थर्ड पार्ट में हमें बोला है 125 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3। अब 25 के फैक्टर्स जब निकालेंगे हम, तो सॉरी 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 टाइम्स 10, 5 2 जा 10, 2 बचा आ गया, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमें पता है 125 किसका क्यूब होता है,
5 का क्यूब होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब होल रेज टू पावर एज इट इज आएगा 1/3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 5 रेज टू पावर 1 1 जा 1 विच इज इक्वल टू 5 इटसेल्फ। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट्स हैं, तो सॉरी 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 9 रेज टू पावर 3/2, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, होल रेज टू पावर 3/2 लिखेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ला कौन सा लगा, a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब इज 27, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है 32 रेज टू पावर 2/5। अब देखो 32 को हम फैक्टर्स निकालेंगे, जब क्या लिखेंगे, 32 को 2 को 5 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5, लेकिन देखो करके दिखा देता हूं, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, देन 2 1 जा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5, होल रेज टू पावर कितना आ जाएगा 2/5, देन 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1 2 जा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ला लिखना है तो यही वाला ला यूज हुआ यहाँ पे भी। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास है 16 रेज टू पावर 3/4। 16 के फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी निकले हैं, 16 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 4, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, और होल रेज टू पावर में 3/4 एज इट इज आएगा 3/4, देन अब ये 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट यहाँ पे देख लो, ये हो गया। ओके, लास्ट पार्ट में देखो हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में बोला 125 होल रेज टू पावर -1/3 बोला है। ओके, तो 125 के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, 5 का क्यूब, हमें पता है 125 इज नथिंग बट 5 का क्यूब, होल रेज टू पावर -1/3 एज इट इज आएगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 5 रेज टू पावर 1 1 जा 1, और माइनस है साथ में -1। ओके, फर्स्टली ला लगा हमारे पास a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n, पहले तो ये ला लगा, उसके बाद सेकेंडली क्या ला लगा, a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m, सेकेंडली हमारे पास ये ला लगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 के नीचे आ जाएगा ये, और एक्सपोनेंट इसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 1/5 रेज टू पावर 1 और 1/5 भी आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बोला है, ये यहाँ पे भी लाज यूज करके करेंगे हम, बोला नहीं है उसने, जस्ट सिंप्लीफाई बोला है, लाज लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है, जब बोला जाएगा यूजिंग द लाज तो तब आप लिख सकते हो वहां पे लाज भी। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5, डॉट है इसका मतलब इंटू है। ओके, अब देखो बेसेस सेम है, 2 है दोनों के बेस में, और एक्सपोनेंट इनके ऐड हो जाएंगे, ला कौन सा लगेगा, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, ये ला लगेगा आपके पास। ओके, तो यहाँ पे बेस एक ही लिखेंगे और ऊपर इनको प्लस कर देंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3 2/3 प्लस 1/5। अब देखो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ, तो 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, होल अपान में कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, देन 2 रेज टू पावर 10 और 3 13/15। तो ये आपका आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट में हमें बोला 1/3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 7। अब देखो a/b होल रेज टू पावर एक्सपोनेंट है, देखो a/b होल रेज टू पावर है कुछ इज इक्वल टू हो जाता है a रेज टू पावर m अपान b रेज टू पावर m, ये ला होता है हमारे पास। ओके, ये ला होता है हमारे पास, उसके लिए ये 7 जो है 1 के साथ भी आ जाएगा एक्सपोनेंट में, और इसके साथ भी आ जाएगा, 1 रेज टू पावर 7 अपान में कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब लिखेंगे एज इट इज, और होल रेज टू पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 7। ओके, देन देखो ध्यान से आगे क्या होगा, 1 रेज टू पावर एनीथिंग वो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान, यहाँ पे फिर से ला लगेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख दूंगा अभी, ये वाला ला लगेगा a रेज टू पावर m
इंटू एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन, ये ला लगने वाला आपका। उसके लिए आपके ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 लिख दिया, 3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, ये 7 3 21 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, हमें दिया 11 रेज टू पावर 1/2 होल अपान में 11 रेज टू पावर 1/4। अब देखो अपान में चीजें डिवाइड में, मतलब डिवाइड में तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ला कौन सा लगता है, ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ये ला लगता है हमारे पास। ओके, 11 रेज टू पावर 1/2 लिखूंगा और एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दूसरी वाली कौन सी, 1/4। ओके, इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, अपान में ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 अपान 2 4 जा 8। देन फर्दर अगर हम देखेंगे, क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया इसको, इधर देख लो, यहाँ पे 11 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 2 अपान 8 का 8, तो 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 11 रेज टू पावर 1/4। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा, लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने क्या बोला है, 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, तो ला कौन सा लगेगा, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू पावर एम। मतलब जब एक्सपोनेंट सेम होती है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, लिखूंगा 7 इंटू 8 और एक्सपोनेंट हमारी एक ही आ जाएगी, दैट इज 1/2। 8 7 जा 56 होल रेज टू पावर कितना आएगा, 1/2। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।